तो हेलो सभी को, हिमाचल एग्ज़ाम्स हब में आपका स्वागत है। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं HPAS 2025 कट ऑफ एनालिसिस की। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम सीधे ही पॉइंट पे आते हैं कि इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ऑलमोस्ट एक्यूरेट कट ऑफ प्रेडिक्शन मतलब प्रेडिक्ट कर पाएंगे आप उससे। तो सीधे ही पॉइंट पे आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कट ऑफ का आपको पता लग जाएगा कि किस तरफ जा रही है, ज़्यादा कि कम कि थोड़ा मीडियम जैसी। तो फैक्टर्स कुछ इस तरह है, ये मैंने क्रोनोलॉजी में सेट नहीं किया। तो मेन फैक्टर जो मुझे लगा वो फैक्टर ये था कि शॉक एलिमेंट इस बार था एग्ज़ाम में, क्योंकि पेपर पूरा अनएक्सपेक्टेड आ गया था। मतलब जैसा सोचा था, जैसा पिछली बारी आसान, पिछली बारी इजी टू मॉडरेट साइड में पेपर था, पर इस बारी आप मॉडरेट टू टफ साइड को कह सकते हैं। तो वो शॉक एलिमेंट एक फैक्टर हो गया। फिर शॉक एलिमेंट के अंदर वो अनएक्सपेक्टेड वाले के अंदर सब फैक्टर एक आता है कि काफ़ी फैक्टर्स थे। वैसे एक फैक्टर था कि पॉलिटी की जो वेटेज थी वो डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि पॉलिटी में हम काफ़ी मार्क्स अटेन कर लेते थे, पॉलिटी डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। तो इस बार डिक्रीज़ होगी वेटेज और उनमें से कोई क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों को टफ़ लगे। तो एक फैक्टर ये था। एक फैक्टर फिर ये था कि HPG के इस बार टफ़ कर दी। टफ़ इन द सेंस कि फैक्चुअल बेस्ड कर दिया, डेप्थ में पूछ लिया, मतलब बिल्कुल ही फैक्ट्स, वजीरीज़, फाटीज़, ऐसे ऐसे करके आपको हैं तो जनरल टाइप भी क्वेश्चंस, पर इन डेप्थ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस नहीं होते ना, आप पढ़े होते हैं। इसके लिए तो पूरी डेप्थ में बलोखरा या फिर मियाँ गोवर्धन पढ़नी पड़ेगी। तो एक एवरेज स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, एवरेज एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा टफ आ गया था। फिर इससे ये फ़ायदा हुआ कि बेनिफिट हुआ आउटसाइडर्स को, क्योंकि आउटसाइडर्स आपको पता ही है HPG के उतना ध्यान से नहीं पढ़ते। बाकी HPG के हटा के जितना सिलेबस होता है वो उनका अच्छे से प्रिपेयर होता है। तो फिर इस चक्कर में अगर कट ऑफ नीचे जानी भी थी HP से के मुश्किल आने से, तो उन्होंने वो कट ऑफ संभाल ली, तो वो ऑलमोस्ट न्यूट्रली कट ऑफ रही है फिर उस चक्कर में। तो फिर तीसरा पार्ट था कि इकॉनमी पार्ट जो था वो कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आए थे, कुछ क्वेश्चन क्रोनोलॉजी बेस्ड आए थे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी अच्छे थे। जो क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस थे वो तो मुझे तो समझ नहीं आता कि ये इतना डेट्स पे क्यों खेलते हैं। और क्रोनोलॉजी में भी 4 चीज़ें पूछेंगे, उसका भी 4 चीज़ों का आपस में कुछ सिर पैर नहीं होता, आपस में कोई मेल नहीं होता, तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो इकॉनमी पार्ट भी मैंने नोटिस किया कि क्रोनोलॉजी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ आए। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे थे, पर वही थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है। वैसे अच्छे क्वेश्चंस थे कॉन्सेप्चुअल वाले भी। और सी सेट इस बार बहुत ईजी था। मतलब इस बार तो कोई रोल नहीं प्ले करेगा ये कट ऑफ में, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का सी सेट तो क्लियर ही होगा जिनके थोड़े अच्छे नंबर बन रहे हैं। तो सी सेट का कोई वो नहीं है। और इस बारी ये हुआ कि इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस पूछे जाने से थोड़ा ये दिक्कत हो गई कि जो एस्पिरेंट होता है वो ज़्यादा HP इकोनॉमिक सर्वे की ओर फोकस रहता है। पर HP इकोनॉमिक सर्वे से तीन चार क्वेश्चन ही आए थे, वो बेसिक क्वेश्चन आए थे, और एक में डाउट था, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो फोकस इंडियन इकोनॉमिक सर्वे पे कम रहता है। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे पे कम फोकस रहने की वजह से ये क्वेश्चंस मतलब कुछ बच्चों के, मतलब मैक्सिमम एवरेज बच्चा ये तैयारी नहीं करके आता है। तो ये भी फैक्टर रहा एक। और फिर लास्ट जो फैक्टर था वो था डाउटफुल क्वेश्चंस का, जिससे आपको लगता है कि कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है थोड़ी बहुत, 4-5 नंबर। वो मैं बताता हूँ कैसे। तो मुझे जहाँ तक लगा कि 4 क्वेश्चंस में कुछ डाउट था। एक तो आपका हो गया मालवा
प्लेट्यू वाला, मालवा प्लेट्यू वाले में डाउट था। एक आपका वोल्फ सेंचुरी वाला हो गया था, वोल्फ सेंचुरी वाला। और एक आपका एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन था जो इकोनॉमिक सर्वे वाला था, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। और एक आपका वो कांगड़ा वाला क्वेश्चन था जिसमें फोर्थ लार्जेस्ट एरिया और रेनफॉल वाला वो वाला क्वेश्चन था। तो ये 2 क्वेश्चंस का तो मुझे मतलब 100% तो नहीं बोलूँगा, 99% मतलब ऑलमोस्ट 100% मुझे पता है कि ये 2 क्वेश्चंस तो इसके मार्क्स तो मिलेंगे ही बच्चों को। तो मतलब 4 मार्क्स तो आप ऐड करके ही चलो अपने उसमें, अब बाकी तो कमीशन के ही डिस्क्रिशन पे है। और ये जो क्वेश्चन था एग्रीकल्चर वाला, ये मैं कमीशन की डिस्क्रिशन पे छोड़ता हूँ, क्योंकि अब डायरेक्ट फैक्चुअल था, 14 डिजिट दी थी, तो अब मतलब उनका ही डिस्क्रिशन है। अगर 14 को वो गलत बोल रहे तो गलत ही बोल रहे, तो इसमें तो कुछ हम कर नहीं सकते खास। और ये कांगड़ा वाला तो श्योर शॉट स्क्रैप है ये तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स कि एक फोर्थ लार्जेस्ट एरिया और एक साइड आपका रेनफॉल वाला ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टी हो रही थी स्टेटमेंट, तो ये तो स्क्रैप होना ही चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना ही चाहिए स्क्रैप। तो ये पहला और दूसरे क्वेश्चन से मुझे लग रहा है कि 4 नंबर ऐड होने वाले हैं। तो ये सब फैक्टर्स थे आपके जो कि जिनसे कट ऑफ प्रिडिक्ट हो सकती है बेसिकली। तो मैंने कट ऑफ का एनालिसिस ऐसे किया है कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल्स पे पोल डाली, मैं और पोल्स का भी हिस्सा रहा मैं। और मैंने 1 to 1 भी काफ़ी लोगों से पूछा, मतलब बहुत एक मेजर चंक से पूछा। तो फिर जैसा जैसा मार्क्स हैं उनके बेसिस पर मैं जो कट ऑफ सोच रहा हूँ या मैंने जो एनालिसिस किया है वो कट ऑफ है ये जनरल के लिए 97 to 101, ये कट ऑफ है जनरल टू 97 to 101, लोअर साइड में ये और अपर साइड में ये। तो मतलब इसको हम ये बोल सकते कि 99 ±2। तो अगर इतने आपके बन रहे हैं और उन 4 नंबर जो मैं बोल रहा हूँ उनको मिलाने के बाद अगर इतने नंबर बन रहे हैं, या तो पहले तो बन रहे हैं तब तो और अच्छी बात है। अगर आपके फ़िलहाल आपके मैं वही बोल रहा हूँ कि 95 to 97 बन रहे हैं, वो 4 नंबर आपके जुड़ते हैं, तो आपके कट ऑफ जो मेरी प्रिडिक्शन है कट ऑफ की वो क्लियर हो सकती है। तो ये बात है। और बाकी कैटेगरीज़ का मैंने एनालिसिस नहीं किया क्योंकि मेजर चंक जनरल का ही रहता है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि बाकी जो EWS हो गया और ST हो गया, वो अगर आप 10 नंबर कम लेके चलो तो वो भी मतलब 87 to 89 कुछ लेके चलो, तो अगर इतने आपके बनते हैं 85 to 87 to 89, तो मेरे हिसाब से वो क्लियर कर जाने चाहिए प्रीलिम्स। तो मेरा ज़्यादा एनालिसिस जनरल कैटेगरी पर ही था, तो जनरल कैटेगरी का 97 to 101 ये है प्रिडिक्शन। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।